हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज हम बात करने वाले हैं वस्त्र विज्ञान में तंतुओं का परीक्षण, यानी हम किसी भी फैब्रिक को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें हमें किसी विशिष्ट उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि हम ऐसे भी किसी भी फैब्रिक को पता लगा सकते हैं वो किस तरह का फैब्रिक है। जैसे कि बात करें यदि हम इसमें, तो हाथों से छूकर या स्पर्श कर कर भी हम बता सकते हैं कि किस प्रकार का तंतु है। आपने देखा होगा जैसे सूती वस्त्र है तो हम उसे छूकर ही पता लगा सकते हैं, क्योंकि जब हम उसे स्पर्श करते हैं तो वो कैसा प्रतीत होता है, मुलायम सा प्रतीत होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम किसी भी फाइबर को छू के हम पता लगा सकते हैं। जैसे ऊन हो गया, यदि हम ऊन के वस्त्र को छूते हैं तो हमें गर्म सा महसूस होता है, लचकदार होते हैं उनके कपड़े, तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। दूसरा, देखकर भी हम तंतुओं के परीक्षण कर सकते हैं, यानी हम तंतुओं की लंबाई देखकर पता लगा सकते हैं, उसकी चमक को देखकर, ठीक है, या उसको स्पर्श करके, या उसका टेक्सचर, या किस तरीके का वो कपड़ा है, ये सब देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कि वो किस टाइप का फाइबर है। फिर बात करते हैं दहन परीक्षण की, जो आज का हमारा टॉपिक है, यानी हम किसी भी फाइबर को जलाकर भी पता लगा सकते हैं कि वो किस तरीके का फाइबर है। यह परीक्षण जो होता है वस्त्रों के विभिन्न प्रकार के तंतुओं को जलाकर किया जाता है। तंतुओं के जलने की प्रक्रिया से यह ज्ञात हो जाता है कि वह जो तंतु है वह सेलुलोज का है अथवा वानस्पतिक है या फिर मानवीकृत तंतु है। जिस तंतु का परीक्षण करना होता है उसको हाथों में लेकर जलाकर सावधानी पूर्वक उसका निरीक्षण करना चाहिए। निरीक्षण करते समय हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि तंतु जल रहा है अथवा नहीं। यदि जल रहा है तो किस प्रकार का है और किस प्रकार से उसमें से गंध निकल रही है, ये सब हमें नोट करना होता है। और किस तरीके की उसमें राख निकल रही है, तो ये सब बातों को इसमें ध्यान दिया जाता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारे पास फाइबर है वो किस टाइप का फाइबर है। तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं कपास की। कपास को यदि हम ज्वाला के संपर्क में लाते हैं तो कपास का कपड़ा कैसा होता है, वो तेजी से झुलसता है और जलता है। ज्वाला के अंदर तेजी से जलता है और कैसी उसमें ज्वाला निकलती है, पीले रंग की उसमें ज्वाला निकलती है। देखिए इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं नेट वगैरह में या पीजीटी टीजीटी में कि जो कपास का है या सूती वस्त्र है उसमें से कैसी ज्वाला निकलती है, तो आपको याद रखना है पीली ज्वाला उसमें से निकलती है। ज्वाला से बाहर निकालने पर जलता रहता है और जलने के बाद चमक रहती है, यानी जो हमारा फाइबर है वो जलता रहता है और उसमें चमक बनी रहती है। यदि उसकी राख की बात करें, जो उसकी राख होती है वो कैसी होती है, चिकनी ग्रे रंग की होती है। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा आप, कैसी होती है, चिकनी होती है और ग्रे रंग की होती है और पंख के समान होती है राख। और गंध कैसी आती है, उसमें जलते हुए कागज जैसी इसमें से गंध आती है। तो यहाँ हमने बात की कपास की। नेक्स्ट बात करते हैं लिनिन की। तो लिनिन की यदि हम बात करें, लिनिन को यदि ज्वाला के संपर्क में लाएंगे तो क्या होगा, वो झुलसता है और आसानी से जलता रहता है, यानी झुलसेगा हमारा जो फाइबर है और आसानी से जलता रहता है। और ज्वाला के अंदर उसमें कैसी वो आती है ज्वाला, तो इसमें भी पीले रंग की ज्वाला आती है। कपास में भी पीले रंग की आती है और लिनिन में भी। और उसके बाद ज्वाला से बाहर निकलने पर ये जलता रहता है, यानी हमने आग लगा दी किसी भी फैब्रिक में, ठीक है, हम उसको बर्न कर रहे हैं, लेकिन बाद में भी वो जलता रहता है। फिर इसकी राख कैसी होती है, तो राख कैसी होती है, भूरे रंग की होती है। चिकने इसके किनारे रहते हैं और भूरे रंग की राख होती है। और इसकी जो गंध है वो कैसी होती है, जलते हुए कागज जैसी इसकी गंध होती है। नेक्स्ट बात करते हैं ऊन की। तो ऊन की बात करते हैं, यदि हम ऊन को आग के संपर्क में लाएं या ज्वाला के संपर्क में लाएं तो कैसे होता है, वो सुलगता रहता है, यानी उसमें आग जलती रहती है। थोड़ी धीमी टिमटिमाने वाली ज्वाला के साथ किनारे जो हैं उसके घुंघराले हो जाते हैं। आपने कभी देखा होगा यदि हम किसी भी जो ऊन का फाइबर है यदि हम उसे जलाते हैं तो उसके किनारे कैसे हो जाते हैं, घुंघराले हो जाते हैं। और ज्वाला के अंदर यदि देखें तो जलना बंद हो जाता है, यानी उसमें ऐसा नहीं है कि जलती रहती है, वो जलना बंद हो जाता है। और उसमें से जो राख निकलती है वो कैसी होती है, भुरभुरी गहरे रंग की राख होती है, अनियमित आकार, आसानी से मसली जाने वाली, यानी हम आसानी से उसको मसल सकते हैं, इस तरीके की राख होती है। गंध कैसी होती है, उसमें जलते हुए पंख या बालों जैसी रेशम से तीक्ष्ण,
क्यों होती है बालों जैसी? हमने बात करते हैं जब हम ऊन की, तो ऊन में कौन सा प्रोटीन होता है? केराटिन प्रोटीन होता है। तो इसीलिए यहाँ पर बात की गई है कि जो उसकी गंध है तो वो पंख या बालों जैसी होती है। जैसी बालों में जलने की स्मेल आती है वैसी ही आती है ऊन में से। फिर है रेशम की बात करते हैं। तो रेशम को यदि हम ज्वाला या अग्नि के संपर्क में लाएं तो ये सुलगता रहता है, धीमे धीमे जलता है, और ज्वाला से बाहर निकालने पर ये कैसा होता है? कठिनाई से जलता है, ज्वाला नहीं निकलती है। ये जलता रहता है रेशम का जो कपड़ा है, लेकिन उसमें से आग नहीं निकलती है। और यदि इसकी राख की बात करें तो कैसी होती है? गोल, भुरभुरी, चमकीले, काले, मन के जैसी होती है। आसानी से मस ली जा सकने वाली राख होती है। और इसमें से गंध कैसी आती है? जलते हुए पंख या बालों जैसी गंध आती है। रेशम से कैसी गंध आती है? जलते हुए पंख या बालों जैसी गंध आती है। फिर बात करते हैं हम एसीटेट की। तो एसीटेट जो है, इसमें से जब यदि हम इसे ज्वाला के संपर्क में लाते हैं तो कैसा होता है? गलता है, काला पड़ जाता है। एसीटेट काला पड़ जाएगा यदि हम उसे अग्नि के संपर्क में लाएंगे। और ज्वाला के बाद कैसा होता है? तेजी से जलता है, सिकुड़ता है, चटकता है और पिघलकर टपकता रहता है। ठीक है। अब ज्वाला से बाहर निकालने पर वैसे कैसे होगा? तो पिघलेगा और जलता रहता है। यानी ऐसा नहीं है कि हमने उसमें आग जला दी वो बुझ जाती है, वो पिघलता रहता है, धीरे धीरे जलता रहता है। राख उसमें से कैसी होती है? अनियमित, भंगुर, कठोर, काली राख और मसलने में कठिन होती है। यानी उसको हम मसलवाने में थोड़ा कठिनाई के महसूस करते हैं। गंध कैसी होती है उसमें? तो सिरके के समान उसमें गंध होती है एसीटेट में। नेक्स्ट है एक्रिलिन। एक्रिलिन को यदि हम ज्वाला के संपर्क में लाते हैं तो ये गलता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है। और ज्वाला के अंदर यदि हम बात करें तो तेजी से जलता है। ठीक है। तेजी से जलता है, सिकुड़ता है, चटकता है और पिघलता है। पिघलता रहता है और जलता रहता है। राख इसमें कैसी होती है? भंगुर, कठोर, अनियमित और काले मनके के जैसी इसकी राख होती है। और इसमें स्मेल कैसी आती है? गंध की यदि बात की जाए तो जलते हुए मांस की तरह इसमें से गंध आती है एक्रिलिन में से। नेक्स्ट है नायलॉन। नायलॉन में से यदि हम उसे ज्वाला के संपर्क में लाते हैं तो ये क्या होता है? गलता है और सिकुड़ने लगता है। पिघलने के साथ साथ धीमे धीमे ये जलता है, यानी पिघलता भी है नायलॉन। ठीक है। और ज्वाला पहले कम होती है और बाद में बुझ जाती है। ठीक है। और इसमें राख कैसी होती है? भूरी होती है, कठोर होती है, गोल मनके के समान होती है इसकी राख। और यदि इसमें गंध की बात की जाए तो नायलॉन में गंध कैसी आती है? तो ये अजवाइन के समान इसकी गंध आती है। जैसे अजवाइन में से आती है वैसी ही नायलॉन में से गंध आती है जलने के बाद। नेक्स्ट है रेयॉन। रेयॉन जो है यदि हम इसे ज्वाला के संपर्क में लाते हैं तो ये झुलसता है और तेजी से जलता है। तेजी से जलेगा और इसमें से ज्वाला जो है वो कैसी निकलेगी? पीले रंग की इसमें से ज्वाला निकलती है। कपास के समान ये जलता है, हल्के भूरे रंग पंख के समान इसकी राख होती है और जलते हुए कागज के समान होता है। इसकी गंध जो है जलते हुए कागज के समान होती है। जैसे कागज में से गंध आती है वैसी ही रेयॉन में से आती है। ये जो है आपका कपास की तरह ही होता है, तेजी से जलेगा। ठीक है। पीली ज्वाला निकलेगी, कपास के समान जलता रहेगा और जो हल्के भूरे पंख के समान जो इसकी राख होगी और जलते हुए जो गंध होगी तो वो कैसी होगी? आपके कपास की तरह ही होती है, यानी कागज के समान होती है। सरण की यदि बात की जाए तो जब हम इसे ज्वाला के संपर्क में लाकर टेस्ट करते हैं तो ज्वाला से जलता हुआ सिकुड़ता है ये। ठीक है। बहुत धीमे पिघलते हुए जलता है, अपने आप इसकी आग बुझ जाती है और जो इसकी राख होती है कड़े काले मोती के समान होती है, यानी मोती जैसी इसकी राख होगी और कड़ी होगी। ठीक है। अब इसमें से जो स्मेल है वो तीक्त मीठी गंध इसमें से आती है, बहुत ही तेज होती है मीठी गंध इसकी जो सरण में से आती है। तो ये हमने कुछ बात की आज जो फाइबर हैं उनका दहन परीक्षण यानी कि बर्निंग मेथड से हम किस तरीके से जो भी हमारे फाइबर हैं उनके बारे में पता लगा सकते हैं। इनके और भी बहुत सारे परीक्षण होते हैं, जैसे स्पर्श करके हमने बात की, या हम देख के किसी फाइबर का कैसे पता लगा सकते हैं। तो बहुत तरीके से ये आते हैं। तो यहाँ से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए टॉपिक। अगर किसी को कोई डाउट हो इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें। थैंक यू।